जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 14th चैप्टर दोलन यानी ऑसिलेशन के अंतर्गत स्प्रिंग से लटके पिंड का आवर्तकाल देखने जा रहे हैं। यानी अगर कोई स्प्रिंग हो और स्प्रिंग से अगर कोई पिंड लटका हो तो उसका आवर्तकाल क्या होता है, हम ये देखने जा रहे हैं। देखें, हम मान लेते हैं कि कोई स्प्रिंग किसी दृढ़ आधार, कोई स्प्रिंग है जिसका एक सिरा किसी दृढ़ आधार से लटका हुआ है। स्प्रिंग का बल नियतांक K है और जब इस स्प्रिंग से हम यम द्रव्यमान का कोई पिंड लटकाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब कोई पिंड लटकाएंगे तो पिंड लटकाने के बाद इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। यहाँ स्प्रिंग की लंबाई में होने वाली जो वृद्धि है वो यफ है। और जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि जब किसी पिंड को नीचे के तरफ खींच के छोड़ दिया जाता है ना, तो यह पिंड अपनी मध्यमान स्थिति से ऊपर नीचे गति करने लगता है। जब यह पिंड अपने मध्यमान स्थिति से ऊपर नीचे गति करने लगता है, यानी यह सरल आवर्त गति करने लगता है, तो जानते हैं जब यह पिंड सरल आवर्त गति करता है ना, तो इसके ऊपर प्रत्यानयन बल कार्य करने लगता है। और उसी प्रत्यानयन बल के कारण जब आप इस पिंड को खींच के छोड़ देते हैं तो इस पिंड को खींचकर छोड़ने के बाद ये ऊपर नीचे गति करता है और ऊपर नीचे गति करने के बाद धीरे 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 ये विरामावस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार इसके ऊपर प्रत्यानयन बल कार्य करता है। और आप जानते हैं कि इस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल, हुक का नियम आप लोग पढ़े होंगे प्रत्यास्थता में, कि ये जो बल होता है ये विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इसकी दिशा विपरीत होती है। अब यहाँ से अगर हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा दें तो यहाँ पर कांस्टेंट जुड़ता है। और देखें, यहाँ पर जो कांस्टेंट जुड़ता है, अनुक्रमानुपाती चिन्ह हम यहाँ से हटा रहे हैं। अनुक्रमानुपाती चिन्ह जब हटाते हैं तो कांस्टेंट जुड़ता है Ky, जिस K को हम स्प्रिंग का बल नियतांक कहते हैं। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। लेकिन जानते हैं, अगर सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण अल्फा हो, आपने देखा था पिछले वीडियो में हम लोग सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण देखे थे, तो सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण अल्फा हो तो यफ बराबर होता है यम इंटू अल्फा। यफ बराबर यम इंटू ए फार्मूला होता है ना, तो उसी फार्मूले का हम यूज़ किए हैं। यफ बराबर होता है यम इंटू अल्फा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों में देखें, जो लेफ्ट है लेफ्ट बराबर है, तो अगर लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से मिलेगा यम अल्फा इजकल टू माइनस Ky। और अगर आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा K/my। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। लेकिन आपने देखा था सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण, कण के त्वरण का सूत्र हम लोगों ने देखा था, और ये सूत्र था आपका अल्फा इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। और फिर ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। अब हम समीकरण 3 और समीकरण 4 की तुलना करें तो देखें दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है। तो देखिए, अल्फा के जगह पे अल्फा है, माइनस के जगह पे माइनस है, वाई के जगह पे वाई है।
तो ये ओमेगा स्क्वायर जो होगा यह k/m के इक्वल होगा। और अगर यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर बराबर के अपोजिट साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √k/m। लेकिन आपको मालूम है स्प्रिंग के आवर्तकाल का जो सूत्र होता है या सरल आवर्त गति करते हुए पिंड के आवर्तकाल का जो सूत्र होता है ये होता है T=2π/ओमेगा। अब हम यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू रख देंगे तो T हो जाएगा 2π और ओमेगा का मान यहाँ रख दिया जाए, ओमेगा की वैल्यू है √k/m। तो इस प्रकार अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो T हो जाएगा 2πm, ऊपर चला जाएगा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m/k। तो इस प्रकार किसी स्प्रिंग से लटके हुए पिंड के आवर्तकाल का ये व्यंजक है, इसको याद रखे रहिएगा। T=2π√m/k। मतलब अगर आपको स्प्रिंग का बल नियतांक k ज्ञात है और स्प्रिंग से लटके हुए पिंड का द्रव्यमान m ज्ञात है, तो आप स्प्रिंग से लटके हुए पिंड के आवर्तकाल का सूत्र बड़ी सरलता से ज्ञात कर सकते हैं या स्प्रिंग से लटके हुए किसी पिंड के आवर्तकाल की गणना कर सकते हैं T=2π√m/k से। तो ये आपने व्यंजक देखा किसी स्प्रिंग से लटके हुए पिंड के आवर्तकाल का। अब हम लोग सरल लोलक के बारे में पढ़ेंगे। ये सरल लोलक भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। सरल लोलक होता क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। देखें, अति सूक्ष्म परंतु भारी पिंड, अति सूक्ष्म हो, सूक्ष्म नहीं बात हो रही, अति सूक्ष्म बहुत छोटा, तो अति सूक्ष्म पिंड अति सूक्ष्म हो तो अति सूक्ष्म परंतु भारी हो। याद रखे रहिएगा, ये अति सूक्ष्म भी हो और भारी भी हो। तो अति सूक्ष्म परंतु भारी कण को, तो अब जो है अति सूक्ष्म हो परंतु भारी हो, तो अति सूक्ष्म परंतु भारी कण को लंबाई में न बढ़ने वाले धागे से, लंबाई में न बढ़ने वाला धागा, ये महत्वपूर्ण है, लंबाई में न बढ़ने वाले धागे से बांध करके, ये देखिए लंबाई में न बढ़ने वाला धागा है, लंबाई में न बढ़ने वाले धागे से बांधकर जब किसी दृढ़ आधार से लटका दिया जाता है तो जो समायोजन प्राप्त होता है, इस समायोजन को ही सरल लोलक कहते हैं। यहाँ पर जो पिंड लटकाया जाता है ना, इस पिंड को हम गोलक कहते हैं, गोलक, बाब कहते हैं, गोलक, गोलक को इंग्लिश में बाब कहा जाता है, इसको गोलक कहते हैं। और देखिए जहाँ से ये धागा लटकाया गया है वहाँ से लेकर के और इस गोलक के केंद्र तक की जो लंबाई होती है वो सरल लोलक की प्रभावी लंबाई कहलाती है और इसकी लंबाई को हम स्मॉल यल से प्रदर्शित करते हैं। एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सरल लोलक की विशेषता ये होती है कि इसकी लंबाई नहीं बढ़ना चाहिए। तो जानते हैं कभी कभी आपसे प्रैक्टिकल में पूछ दिया जाता है, जब एग्जाम होता है या थियरी में भी पूछ दिया जाता है कि सरल लोलक में धागे के स्थान पर घोड़े के पूंछ के बाल का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ये चीज आप याद रख के रहिएगा। देखिए जितने भी धागे होते हैं, धागा सरल लोलक के लिए कंडीशन ये होती है कि सरल लोलक के धागे की लंबाई बढ़नी नहीं चाहिए। लेकिन इसमें होता ये है, इसमें दिक्कत ये होती है कि कोई भी ऐसा धागा नहीं है जिसको लटका करके किसी पिंड से बांध दिया जाए तो उसकी लंबाई में वृद्धि न हो।
तो इसलिए अब घोड़े के पूंछ का जो बाल होता है उसकी विशेषता ये होती है कि उसकी लंबाई जो है बढ़ती नहीं है, किसी भी स्थिति में उसकी लंबाई बढ़ती नहीं है। इसलिए सरल लोलक में धागे के स्थान पर घोड़े के पूंछ के बाल को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये सरल लोलक और सरल लोलक के गोलक का जो द्रव्यमान है, हम मान लेते हैं गोलक का द्रव्यमान स्मॉल है। जब इसको एक तरफ खींच करके छोड़ दिया जाता है, देखिए इसको इधर के तरफ खींच करके छोड़ दिया गया, तो जब खींच करके छोड़ दिया जाता है तो यहाँ केंद्र पर थीटा कोण अंतरित होता है और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर होने वाला विस्थापन y था। जब इसको खींच कर छोड़ दिया जाता है ना, तो खींच कर छोड़ने के बाद फिर ये मध्यमान स्थिति में आता है और फिर अपने मध्यमान स्थिति से आ जाता है इधर के तरफ, फिर वो यहाँ आ जाता है। तो इस प्रकार अपने मध्यमान स्थिति से यह इधर उधर गति करने लगता है। तो जब इधर उधर गति करने लगता है तो यह अब एक तरह से सरल आवर्त गति करने लगता है। यानी अगर कोई पिंड अपने मध्यमान स्थिति से इधर उधर गति करता है तो वह सरल आवर्त गति करता है। इसी तरह से झूला है, झूला अपने मध्यमान स्थिति से इधर उधर गति करता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो सरल आवर्त गति करने लगता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, पिंड का द्रव्यमान यम है तो इसका भार जो होगा वो mg हो जाएगा। और जानते हैं कि किसी भी पिंड का भार ऊर्ध्वाधर नीचे के तरफ काम करता है। और फिर अगर देखा जाए तो इधर के तरफ यहाँ से थीटा कोण बनाते हुए इस दिशा में mg का क्षैतिज घटक कार्य करने लगता है, mg cos थीटा, और इसके लंबवत दिशा में इसका ऊर्ध्व घटक कार्य करने लगता है और ये है mg sin थीटा। लेकिन आपको ये भी पता है कि जब कोई पिंड सरल आवर्त गति करता है तो इसके ऊपर प्रत्यानयन बल कार्य करता है और प्रत्यानयन बल की दिशा सदैव मध्यमान स्थिति की तरफ होती है, यानी विपरीत दिशा में होती है। तो यहाँ पर कार्य करने वाला जो प्रत्यानयन बल है, अगर ये प्रत्यानयन बल F है तो हमने आपको बताया था कि कोई भी बल उसके सामने वाले घटक के बराबर होता है। तो प्रत्यानयन बल हमेशा मध्यमान स्थिति के तरफ काम करता है और इसके सामने वाला जो घटक है वो mg sin थीटा है। लेकिन प्रत्यानयन बल की दिशा सदैव विपरीत होती है, इसलिए ये माइनस हो जाता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये साइन थीटा बराबर, देखिए ये कोण है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ देखें साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब देखें, लंब हो जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक होने वाला विस्थापन, हमने माना था कि ये विस्थापन y है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। ये कर्ण जो होगा ये भी यल हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू y बाई यल हो गया। हम साइन थीटा की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, तो f इज इक्वल टू माइनस mg, और साइन थीटा की वैल्यू रख दे तो ये हो जाएगा आपका y अपॉन यल। लेकिन यह बराबर होता है यम इंटू अल्फा, जहाँ अल्फा सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण है। तो f इजकल टू होता है यम इंटू अल्फा। अगर ये इक्वेशन नंबर 1, तो ये है इक्वेशन नंबर 2। दोनों समीकरणों की अगर हम तुलना करें तो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m अल्फा इजकल टू माइनस mg, और ये हो जाएगा आपका mg l, और ये हो गया आपका y।
फिर यहाँ यम से यम कैंसिल हो जाएगा तो अल्फ़ा इजकल टू माइनस जी अपान यल वाई हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। लेकिन सरल आवर्त गति करते हुए कण के त्वरण का सूत्र आपको मालूम है कि अल्फ़ा इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब अगर समीकरण 3 और 4 दोनों समीकरणों की तुलना कर लें तो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, यानी अल्फ़ा अल्फ़ा के इक्वल है, माइनस माइनस के इक्वल है, वाई वाई के इक्वल है। तो ओमेगा स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा आपका जी बाई यल के इक्वल, या अगर यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट जी बाई यल। अगर सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का आवर्तकाल कैपिटल टी हो तो टी इजकल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। अब हम यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू रख दें तो ओमेगा की वैल्यू अगर हम रख देंगे तो t इजकल टू हो जाएगा 2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू हम रख देंगे अंडर रूट जी बाई यल हो जाएगा। तो t इजकल टू हो जाएगा 2 पाई, सॉल्व करेंगे यल ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट यल बाई जी। तो ये स्प्रिंग ये सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट यल बाई जी। हम आपको बता दें कि स्प्रिंग से लटके पिंड के आवर्तकाल का सूत्र अभी जो हमने बताया है टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट यम बाई के, और सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट यल बाई जी। इन दोनों को आप तैयार किए रहिएगा, दोनों में से एक आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे। अब इसके बाद आता है सेकंड लोलक। सेकंड लोलक किसे कहते हैं तो ध्यान में रखे रहिएगा, ऐसा सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड हो, आवर्तकाल 2 सेकंड हो तो इस प्रकार के लोलक को सेकंड लोलक कहते हैं। अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें। अब जैसा कि हमने आपको एक क्वेश्चन बार बार हम रिपीट कर रहे थे कि अगर पृथ्वी हो, ये है पृथ्वी, और पृथ्वी के बीच में अगर सुरंग बना दिया जाए, देखें अगर सुरंग बना दिया जाए और सुरंग बना करके किसी पिंड को इस के अंदर डाल दिया जाए तो उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है। अब याद रखे रहिएगा, ये मध्यमान स्थिति है। जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाने पर घटेगा, और फिर यहाँ से यहाँ आने लगेंगे तो बढ़ने लगेगा। यानी इस प्रकार होता ये है कि पिंड के ऊपर 2 प्रकार का बल कार्य करने लगता है। एक बल ऊपर के तरफ काम करता है, एक बल नीचे की तरफ काम करता है। जब ऊपर वाला बल काम करता है तो नीचे वाला नहीं काम करता है, नीचे वाला काम करता है तो ऊपर वाला नहीं काम करता है। इस प्रकार यह पिंड अपने मध्यमान स्थिति से ऊपर नीचे गति करने लगेगा। यानी अगर पृथ्वी में सुरंग बना करके किसी पिंड को डाल दिया जाए, हालांकि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन प्रश्न में ऐसा पूछा जाता है कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो क्या होगा। तो अगर सुरंग बना करके उसमें कोई पिंड डाल दिया जाए तो यह पिंड अपने मध्यमान स्थिति से लगातार ऊपर नीचे गति करता रहेगा, यानी वह सरल आवर्त गति करने लगेगा। तो इस प्रकार ये जो दोलन वाला चैप्टर है, इस दोलन वाले चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण टर्म थे वो हम आपको बता दिए। देखिए, एक प्रश्न इसमें एक कल्पना की जाती है कि अगर सरल लोलक की लंबाई अनंत हो तो आवर्तकाल का सूत्र क्या होगा। तो सरल लोलक की लंबाई अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? अधिक से अधिक पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर हो सकती है। माने सरल लोलक अगर बहुत हम बड़ा बनावें तो बहुत करेंगे तो उसकी लंबाई पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी।
तो अगर अनंत लंबाई का कोई सरल लोलक हो तो उसके आवर्तकाल का सूत्र होता है T=2 और यल के जगह पर RE हो जाता है और ये हो जाएगा G। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर सरल लोलक यानी अनंत लंबाई के सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक आपने देखा। और इस प्रकार ये दोलन वाला जो चैप्टर था, इस दोलन वाले चैप्टर में लगभग जितने भी महत्वपूर्ण टर्म थे सभी महत्वपूर्ण टर्म आपको बता दिए गए। ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट डे हम लोग जब दूसरा वीडियो हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अगला चैप्टर शुरू करने से पहले अभी इस चैप्टर का हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। जब इस चैप्टर का न्यूमेरिकल हो जाएगा तब जाकर के अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। और इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।